हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। 1.4 तक हो गया था। अब इसमें देखते हैं दिया क्या है कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरा अभी दिया गया है ए दिया गया है 1 2 3 4। आप लोग बुक लेके बैठेंगे तभी आपको समझ आएगा। बी क्या दिया है 2 4 6 8 और एक समुच्चय सी भी दिया है। सी कितना है 3 4 5 6। अब ये समुच्चय हमको दिए गए हैं। सबसे पहला इसमें ज्ञात करना है ए डैश। सबसे पहला ज्ञात करना है ए डैश। ए डैश बराबर आपको बताया गया है u माइनस ए और u माइनस ए बताया गया है कि ऐसा अवयव जो u में हो लेकिन a में न हो। तो u क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से माइनस करना है ए क्या दिया गया है 1 2 3 4। तो अब ऐसे अवयव को लिख लीजिए जो 1 2 3 4 ना हो, ये इतने नहीं हैं। तो बचा क्या क्या 5 6 7 8 9, यही हो गया डैश। डैश बहुत इजी चीज़ है, जिसका भी डैश निकालना हो u में से उसको घटा दो। तो घटाना आपको बताया गया है कि u माइनस ए का मतलब u में हो लेकिन a में ना हो। तो ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट इसका पूछा है ए यूनियन सी का होल डैश। इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन सी का होल डैश मतलब u माइनस ए यूनियन सी। जिसका भी डैश निकालना है उसी को u में से घटा दो। u हमको पता है u क्या है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 9 तक माइनस ए क्या दिया गया है 1 2 3 4। इसका यूनियन किसके साथ होना है सी के साथ। सी क्या दिया है 3 4 5 6। यूनियन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। यूनियन में क्या करते हैं कि कोई भी अवयव छूटने न पाए, ना कोई दोबारा लिखना है। तो क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। आप 1 से 9 तक में से 1 से लेके 6 तक घटा दोगे तो बचेगा क्या 7 8 9। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्या है, ऐसे ही इसका जो है चौथा पार्ट भी कर लोगे ना। क्या है ए यूनियन बी का होल डैश। अब पांचवा इसमें क्या दिया है ए डैश का होल डैश। ए डैश का होल डैश मतलब u माइनस ए डैश। और ए डैश आपको क्या बताया गया है, अभी आपका इक्वेशन फर्स्ट में आया है। u लिख लो क्या है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 9 तक माइनस ए डैश। इक्वेशन फर्स्ट में देखो ये निकाला गया है। ए डैश क्या है 5 6 7 8 9। अब 5 6 7 8 9 छोड़ दो तो बचेगा क्या 1 2 3 4। यही तो है 1 से 9 तक है ये। ए डैश का होल डैश भी निकाल सकते हो। ऐसे ही इसका एक पार्ट और है, क्या है बी माइनस सी का होल डैश मतलब u माइनस बी माइनस सी। u 1 2 3 कहाँ तक है ये 9 तक माइनस बी क्या दिया गया है बी है आपका 2 4 6 8 माइनस सी क्या दिया गया है 3 4 5 6। अब पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक है 9 तक माइनस बी माइनस सी निकाल लो। बी में हो लेकिन सी में ना हो। क्या क्या है 2 देखो यहाँ है यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है यहाँ भी है, 6 यहाँ है यहाँ भी देखो है, 8 नहीं है लिख लो। अब देखो 1 2 9 में से 2 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है 2 और 8 नहीं लिखना है, बाकी सारी चीज़ें लिखनी है। तो क्या क्या लिखेंगे 1 3 4
5 6 7 8 नहीं लिखना है, 9। ये आ गया आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में u बराबर दिया गया है ABCDEFGH, और a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, c बराबर दिया गया है, d बराबर दिया गया है। एक में 4 पूछा है, कहा है निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। पूरक समुच्चय मतलब डैश। तो अभी आप निकाले ही हो ए डैश, ए का पूरक समुच्चय क्या बनेगा, ए डैश बराबर क्या होता है u माइनस ए। यू आपको दिया क्या है ABCDEFGH, और इसमें से घटा देना है ए को। ए क्या है ABC। अब घटाना मतलब हो गया कि ABC नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिख लेंगे, क्योंकि ABC ही तो यहाँ है। तो बचा क्या DEFGH। शेष ऐसे कर लेंगे ना, जैसे मान लो हम दूसरा भी करके दिखा देते हैं आपको। दूसरा क्या है B डैश, B डैश को क्या लिखोगे U माइनस B। और U आपको दिया गया है, U क्या दिया गया है देख लो ABCDEFGH, और घटाना किसको है B को। B क्या दिया गया है DEFG। तो मतलब DEFG ना लिखो, बाकी सब लिख लो। DEFG छोड़ो तो बचेगा क्या ABC, और DEFG छोड़ोगे तो बचेगा H यहाँ। तो ये B वाला हो गया। इसी प्रकार C और D का डैश आप लोग निकाल लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में देखो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मतलब समष्टि समुच्चय मानना है। तो मान लिया यूनिवर्सल सेट क्या है u बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। वो बोला है प्राकृतिक संख्याओं को आप u मान लो। उसके बाद कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। पूरक मतलब डैश। दिया क्या है पहले में मान लेते हैं एक, ये बराबर क्या दिया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो आपके पास सारी संख्याएं हैं, ए प्राकृतिक संख्या है भाई। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 गिनने वाली जो भी संख्या है सब प्राकृतिक संख्या। अब सम निकल जाएगा तो बचेगा क्या विषम बचेगा। तो आप ए डैश क्या बचेगा ए डैश बराबर u माइनस ए। और इसको आप क्या लिख सकते हो देखो सम जो दिया रहेगा उसी को छोड़ देना, सम निकल जाएगा तो बचेगा क्या विषम बचेगा। यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। बहुत आसानी से आ रहा है, देख लो सम है, सम को घटा देना है तो बचेगा क्या विषम। दूसरा इसी प्रकार देखो, दूसरा क्या दिया है मान लेते हैं दूसरा वाला b है। b क्या दिया है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। अब देखो सम विषम मिला के ही तो प्राकृतिक संख्या बन जाएगा, तो इसका डैश क्या बनेगा u माइनस बी। और u क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में से विषम प्राकृतिक निकाल दोगे तो बचेगा क्या सम बचेगा। यक्स सच दैट कैसे लिखोगे यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। अब ऐसे ही तीसरा देखो, तीसरा मान लेते हैं क्या है c बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। अब बताओ संख्या 3 का धन गुणज है मतलब धनात्मक मान लेना है, तो क्या क्या होगा 3 6 9 12 15 18 ये सब हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो सी डैश आएगा वो 3 का गुणज नहीं होगा, ये गुणज है उसमें लिख दिया जाएगा कि नहीं है। u माइनस सी बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। उस वाले में था इस वाले में नहीं होगा, बहुत आसानी से निकल रहा है। ऐसे ही देखो चौथा वाला, चौथा मान लिया जाए डी कोई समुच्चय है ना। डी में देखो क्या दिया है
यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। अब खुद से सोच लो, यक्स एक अभाज्य संख्या है तो इसका डैश मतलब अभाज्य छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, भाज्य। तो इसका मतलब डी डैश क्या होगा, u माइनस डी। और लिखोगे कैसे, यक्स सच दैट यक्स एक भाज्य संख्या है। ये हो गया। ऐसे ही पांचवा देखो क्या दिया है, मान लिया जाए समुच्चय ई है। ई के लिए क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। अब खुद से सोच के बताओ भाई, ई डैश क्या होगा, u माइनस ई। क्या सोचे कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो हमारा डैश क्या होगा कि जो 3 और 5 से ना विभाजित हो। 3 और 5 से ना विभाजित होने वाली संख्या, तो क्या लिख दोगे, यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से ना विभाजित होने वाली एक संख्या है। यहाँ हमको क्या कहा था, 3 और 5 से विभाजित है तो डैश में क्या होगा कि न विभाजित हो, उसी का विलोम हो जाता है। अब 5 तक हो गया, छठा देख लो। छठा मान लेते हैं यफ कोई समुच्चय है। इसमें दिया है यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आसान लगना शुरू हो गया होगा, यफ डैश क्या हो जाएगा, u माइनस यफ। यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमको क्या लिखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास यफ जो समुच्चय दिया गया है इसमें सब पूर्ण वर्ग संख्या है। और यफ डैश क्या होगा, u माइनस यफ, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो ये लिखा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। अब देख लो सातवां वाला, इसका सातवां मान लेते हैं समुच्चय कोई है जी में क्या है, यक्स एक पूर्ण घन संख्या है। जैसे वर्ग है वहीं पे घन हो गया है, तो हम लोग लिख देंगे कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। सातवां कर लेंगे। अब आठवां देख लो। आठवां है यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। यक्स में क्या जोड़ा जाए कि 8 हो जाए। स्वाभाविक है कि 3 यक्स बराबर क्या आएगा, 8 ऋण 5 बराबर 3। सॉल्व कर लेना, यक्स धन 5 बराबर 8, तो यक्स बराबर क्या, 8 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 3। तो जी डैश क्या होगा, प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि 1 से लेकर कहाँ तक, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। अब इसमें से क्या घटा देना है, 3। तो बचेगा क्या, 3 छोड़ दो, बचा हमारा क्या, 1 2 3 छोड़ दो, 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, यही क्या हो गया, जी डैश। अब देखो नौवां मान लेते हैं कोई समुच्चय यच है। यच के लिए क्या दिया है, यक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करोगे, देखो 2x प्लस 5 बराबर 9, तो 2x बराबर क्या पाओगे, 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 क्या होता है, 4, और अपॉन 2 आ गया बराबर क्या, 2। तो ये कहने का मतलब आ गया केवल 2। तो जैसे यहाँ केवल 3 आया था, यहाँ क्या आ गया, 2। तो एच डैश हमारा क्या बन जाएगा, एच डैश बराबर u माइनस एच। और u क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय चाहे
जैसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखो चाहे रोस्टर विधि में लिख लो। रोस्टर विधि में 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। और इसमें से घटा देना है केवल दो को, दो छूट जाएगा बाकी सब आ जाएगा। तो आएगा क्या, 1 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। इसको बंद नहीं करोगे, कहाँ खत्म होगा कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, दो नहीं है। अब अगला देखते हैं। अगला दिया है x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। इसको रोस्टर विधि से लिखा जाएगा तो 7 के बराबर या 7 से बड़ी हमको प्राकृतिक संख्या लिखना है, 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। अब इसका हमको डैश निकालना है। आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस आई। यू हमको पता है, यू क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब माइनस करना है 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। तो एक से लेकर हमारा अनंत तक की संख्याएं हैं, और इसमें कहाँ से है, 7 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ हमको रास्ते में 7 8 9 10 डॉट 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 मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको कहाँ तक नहीं मिलेगा, 6 तक की संख्याएं बचेंगी, बाकी सब तो इसमें आ जाएगा। तो आप बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 6, यही इतना तो आएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं अंतिम वाला 11th क्या दिया है। इसको मान लिया जाए समुच्चय J, x such that x belongs to n और 2x plus 1 is greater than 10। कहने का मतलब अगर इसको हम x तो प्राकृतिक संख्या ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही लिखने का मतलब है x बिलोंग्स टू n, मतलब वह x क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। और 2x प्लस 1 बड़ा है किससे, 10 से। तो इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे क्या, देखो 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, तो 2x बड़ा हो, दोनों तरफ से एक एक घटा देंगे तो प्लस 10 है, तो इधर जाएगा 10 माइनस 1 हो जाएगा। x बड़ा होना चाहिए किससे, 9/2 से। 9/2 मतलब क्या, इसको लिख सकते हो x बड़ा होना चाहिए 4 सही 1/2। 4 सही 1/2, 4.5 से बड़ी संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या, तो 5 ही तो होगी। तो 5 से बड़ी संख्या आप लिख लो। x का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 4.5 से। 4.5 से बड़ा मतलब क्या, 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं हो जाएंगी। अब हमको निकालना है आई डैश। आई डैश क्या हो जाएगा, u माइनस आई। u क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चाहे जहाँ तक लिख लो। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो अब घटाओ, देखो स्पष्ट है कि 5 6 7 के बाद सब मिलना शुरू हो जाएगा 5 से यहाँ से, तो इसके पहले वाला ही तो बचेगा, 1 2 3 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में u बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7। अब हमको प्रूव्ड करना है, पहला डिमॉर्गन समझो प्रूव्ड करना है। डिमॉर्गन रूल यही है, ए यूनियन बी का होल डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा क्या प्रूव्ड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसको हम लोग तर्क संगत विधि से भी प्रूव्ड किया गया था ना थ्योरम में। तो अब इसी को देखो, ये जब हमको मिल जाएगा कोई सवाल तो उस पे कैसे प्रूव्ड करेंगे। पहला देखो, ये इतना हमको प्रूव्ड करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लिया जाए। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 यूनियन बी, बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7। यूनियन में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये इतना आ गया, ये तो ए यूनियन बी हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, होल डैश। तो आएगा क्या, ए यूनियन बी का
होल डैश u माइनस a यूनियन b। अब u हमको पता है, u क्या है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 9 तक। इसमें से a यूनियन b घटाना है। a यूनियन b क्या दिया है, 2 3 4, कहाँ तक दिया है, 8 तक दिया है। तो 2 से 8 तक की संख्याओं को ना लिखा जाए, बाकी सब लिख लिया जाए, तो बचेगा क्या, 1 9। ये तो बायां पक्ष आ गया, ये यूनियन बी का होल डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल लिया जाए। अब देखो क्या आएगा, ए डैश पहले निकाल लिया जाए। ए डैश क्या आएगा, यू माइनस ए। यू क्या है, 1 2 3, कहाँ तक है, 9 तक। इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। ए क्या है, 2 4 6 8, यानी कि सम संख्याएं ना लिखी जाए, तो लिखोगे क्या, विषम संख्या। बचा क्या क्या, 1 3 5 7 9, ये तो आ गया क्या, ए डैश। अब हमको इसी प्रकार निकाल लेना है क्या, बी डैश। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। बी डैश निकालो। बी डैश क्या हो जाएगा, u माइनस बी। u पता है क्या है, 1 2 3 4, कहाँ तक है, 9 तक। इसमें से b क्या दिया गया है, 2 3 5 7, तो यही 4 अंक नहीं लिखोगे। यही 4 अंक नहीं लिखोगे तो बचेंगे क्या क्या, 1 2 3 नहीं लिखना है, 4 5 भी नहीं लिखना है, 6 7 नहीं लिखना है, 8 9। ये तीसरा आ गया। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, निकाल लिया जाए। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, समीकरण 2 में देखो ए डैश निकाले हो, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश क्या है, 1 4 6 8 9। अब इन दोनों में कॉमन जो हो वही लिखो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अवयव क्या है दोनों में, 1 9। ये हो गया इक्वेशन 4। अब समीकरण 1 और 4 को देखो, 1 ये है 4 ये है, दोनों देखो बराबर है, 1 9 1 9। तो हमको समीकरण 1 और 4 से क्या मिला, समीकरण 1 व 4 से क्या मिला, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार इसका सेकंड है, प्रूव्ड करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए क्या दिया गया है, 2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी क्या दिया है, 2 3 5 7। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 केवल। अब हम निकालेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हुआ होल डैश का मतलब। यू क्या है, 1 2 3, कहाँ तक है, 9 तक। माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकाले हो, क्या है, 2 केवल। तो इसमें से 2 घटा दो तो बचेगा क्या, 1 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया इक्वेशन 5। 4 तक उधर बना था। अब हमको क्या चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश। डैश आप लोग निकाल चुके हो। ए डैश क्या आया था, 1 3 5 7 9। यूनियन बी डैश पीछे निकाला गया है। बी डैश क्या है, 1 4 6 8 9। इन दोनों का यूनियन निकालो, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए यूनियन में। तो क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। देख लो इसमें से कुछ छूटा नहीं है, सब आ गया। इसको मान लो इक्वेशन 6। 5 और 6 की तुलना करो, देखो दोनों बराबर आ रहा है। तो समीकरण 5 व 6 से हमको क्या मिल गया कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये प्रूव्ड हो गया आपका। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है।
पांचवें में है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का होल डैश। अब हमको पता है कि इसका हल देखो वेन आरेख द्वारा करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, ए यूनियन बी। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या प्रदर्शित करता है, यू। पूरा आयत क्या प्रदर्शित करता है, यू। अब इसमें से हमको निकालना है ए यूनियन बी। ये ए है, ये वाला बी है। यूनियन में हमको पता है कि कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो ये इतना आपका हो गया क्या, ए यूनियन बी। ये छायांकित भाग क्या है, लिख देना इसे। छायांकित भाग बराबर क्या है, ए यूनियन बी। जबकि हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश। मतलब जितना ये छायांकित किए हो यही इतना नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो। तो ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है। ये ए है, ये बी है। तो यही इतना पार्ट हमको छायांकित नहीं करना है, बाकी सब करना है। बाकी सब में आ जाओ। ये छायांकित हो गया। छायांकित क्या बोला जाए, इसको रेखांकित बोल दिया जाए तो ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। रेखांकित भाग हमारा क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश। मतलब इसके अंदर, वृत्त के अंदर नहीं आने चाहिए। तो यही हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी का होल डैश। ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आओ सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हमको पता है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले तो ए डैश निकाला जाए। ये ए है, ये बी है। ये ए है, ये बी है, ये यू है। अब हमको क्या निकालना है, ए डैश। ए डैश मतलब ए में ना हो, ऐसा पार्ट जो ए में ना हो, बाकी हर जगह हो। ए वाले वृत्त में नहीं होना चाहिए, देख लो ये। ए वाले वृत्त में ना हो तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश। अब हमको निकालना है इंटरसेक्शन किसका, बी डैश का। अब सबसे पहले बी डैश निकाल लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया, ये ए है, ये बी है। बी डैश का मतलब होता है यू माइनस बी। मतलब बी वाले वृत्त में ना हो, बी वाले में ना हो तो निकाल लो। इसको हम ऊर्ध्वाधर ऐसे लाइन द्वारा दिखा दे रहे हैं। ये मतलब बी वाले वृत्त में नहीं आना चाहिए, ध्यान देना है। बी हमारा ऐसे फ्री रहेगा। ये बी वाले में देखो कोई भी भाग हमारा छायांकित नहीं है, ये बी डैश हो गया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन निकालोगे तो आएगा क्या, जो दोनों में हो, ऐसा भाग जो दोनों में छायांकित किया हो। ध्यान से देखो क्या क्या है। इस वाले में देखो बी वाला पूरा खाली गया है, इस वाले में ए वाला। तो मतलब जो खाली भाग है वही नहीं होना चाहिए। ये यू हो गया, ये हो गया ए, ये वाला हो गया बी। तो यही इन दोनों वृत्तों को छोड़ दो, छोड़ दो तो बचेगा क्या, ये भाग। दोनों वृत्तों को छोड़ दो तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कौन सा भाग है, रेखांकित भाग। लिख लेना, रेखांकित भाग हमारा क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या बना रहे हो, वेन डायग्राम। देख लो ए डैश, फिर से देख लो। ए डैश मतलब ए में ना हो, ए वाला छोड़ देना। बी डैश मतलब बी में ना हो, बी वाला छोड़ दो। तो अब इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ये इसमें बी खाली रह गया, इसमें ए खाली रह गया, तो यही खाली वाला छोड़ दो, आ जाएगा बहुत आसानी से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब तीसरा वाला देखा जाए। तीसरा क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये यू हो गया,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो, दोनों में यही इतना है पार्ट। ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेना, रेखांकित भाग बराबर ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका डैश निकालोगे जब होल डैश, तो यही इतना हमको कलर नहीं करना है, बाकी सब तो चलो निकाल लिया जाए। यू ए बी, ए बी यू, तो यही इतना छायांकित नहीं करना है, मतलब जो दोनों में है ये इतना छोड़ दो, छोड़ दो तो बचेगा क्या, देखो ये इतना बच गया। जो दोनों में है यही इतना नहीं छायांकित करना है आपको। ये बन गया, ये इतने को नहीं टच करना आपको। तो ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये आंसर हो गया। ये आपका आंसर पूरा, ये वेन डायग्राम बन गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का। अब चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला है ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले ए डैश निकाल लिया जाए। ए डैश बताया गया है कि ए वाले वृत्त को आप कलर नहीं करोगे, उसको छायांकित नहीं करोगे। अब बी डैश का मतलब होता है बी वाले को नहीं छायांकित करना है, यू को करना है लेकिन बी को नहीं करना है। अब इन दोनों का यूनियन, ऐसा भाग ढूंढो जो दोनों में हो और सॉरी दोनों को मिलाकर कोई भी भाग छूटने ना पाए, कोई भी भाग मिला के छूटना ना पाए। खूब ध्यान से देख लो किसको छायांकित करोगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखोगे तो ये इतना भाग दोनों में नहीं है, देख रहे हो ना, ये जो बीच वाला है ये ना यहाँ छायांकित है ना इस वाले में छायांकित है, जबकि इस वाले में देखो ए का शेष भाग छायांकित है, इस वाले में बी का देखो शेष भाग छायांकित है, बी का शेष भाग छायांकित है, लेकिन ये इतना दोनों में ही नहीं है। जो चीज़ दोनों में नहीं है तो यूनियन में भी नहीं रहेगा। तो ये इतना पूरा आपको छायांकित कर देना है, ये बीच वाला भाग छायांकित नहीं करना है। ये इसको हमने बेन आरेख द्वारा भी प्रूव्ड कर दिया, क्या, डी मॉर्गन, और तर्क विधि द्वारा पहले ही आपको प्रमेय में सिद्ध कराया गया था। कोई अंक लेके क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कराया गया था। ये हो गया प्रूव्ड किसके द्वारा, ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखोगे तीसरे और चौथे का आंसर एक है, पहले और दूसरे का आंसर एक है। तो ये वेन डायग्राम था, एक प्रकार से डिमॉर्गन साहब का थ्योरम था जो प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि मान लीजिए कि किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। U बराबर क्या है, x दैट x किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुज हैं, x दैट x समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। सभी त्रिभुज हैं ऐसा लिख सकते हो, समुच्चय तो ये मतलब ब्रैकेट ही, सभी त्रिभुज, ये यही इसको बंद करो, सभी त्रिभुज हो गया। और इसमें हमारा ए क्या कह रहा है, x दैट x एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। x दैट x ऐसा त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब तीनों कोण 60 अंश ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कोण ऐसा जरूर है जो 60 अंश से भिन्न है, मतलब तीनों 60 अंश के नहीं है। तो सीधा मतलब निकल गया कि यू ए डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस ए। देखो ये ऐसा त्रिभुज है, ऐसा संग्रह है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तीनों भिन्न हो सकता है। तो हमारा ए डैश क्या आएगा कि ऐसा होगा कि जिसके सभी कोण 60 अंश हो। क्यों, एक कोण कम से कम 60 अंश से भिन्न है, ए डैश क्या होगा, कम से कम एक कोण ऐसा हो जो 60 अंश, सॉरी तीनों कोण कितने अंश के हों, 60 अंश के।
तो ये हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स ऐसा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण ऐसा है कि प्रत्येक अंश भाई 60 अंश से भिन्न हो कम से कम एक, तो हमारा इसका विपरीत क्या आएगा, जो इसमें ना हो, तो मतलब सारे कोण कितने अंश के हों, 60 अंश के हों। तो ये आ गया आपका 6 का आंसर। या लिख सकते हो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। अब देखते हैं सातवां है रिक्त स्थानों को भरना है। ए यूनियन ए डैश, मतलब ए भी हो ए डैश भी हो तब तो यू बन जाएगा। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, यू होता है। यू इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा, यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए, क्योंकि ए छोटा समुच्चय है। ए इंटरसेक्शन ए डैश फाइव हो जाएगा, क्योंकि दो ए है, ए डैश का मतलब यू माइनस ए में ना हो तो मतलब कॉमन कुछ ही नहीं है। यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश का मतलब होता है फाइव इंटरसेक्शन ए, तो फाइव और ए में इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव ही होगा। ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।